So, Assalamu alaikum, welcome to my YouTube channel Pharma SS. Today in this video, we will learn the concept of pharmacodynamics along with this definition. What is the difference between pharmacodynamics and kinetics? What are the receptors and what are their types? Along with the drug receptor complex, and in the last, we will learn how the ligand will bind to the receptors. So now, let's start with the pharmacodynamic definition, that what the drug does to the body. डायनेमिक से पहले काइनेटिक्स. काइनेटिक कहती है व्हाट द बॉडी डज टू अ ड्रग. यहाँ पे बहुत से जो है स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि डायनेमिक और काइनेटिक्स में जो है मिक्स कर देते हैं या ये कह देते हैं कि जो है दोनों सेम होती हैं. तो ऐसा नहीं है. काइनेटिक्स बिल्कुल कम्प्लीटली डिफरेंट है और उसकी एक वीडियो मैंने अपने चैनल पे ही अपलोड करी हुई है. काइनेटिक उसके एडमी पैटर्न्स जो कि एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन है. तो जिसको वो सही से क्लियरली समझ में नहीं आया हुआ तो वो कहाँ से समझ सकता है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिली हुई है. ठीक है. तो यहाँ पे आप फार्माकोडायनेमिक्स देख लेते हैं कि फार्माकोडायनेमिक ये बताती है कि ड्रग बॉडी में जाके अपना फार्माकोलॉजिकल जो एक्शन है वो किस तरह से प्रोड्यूस करती है. तो बेसिकली डायनेमिक हमें ये डिस्क्राइब करती है कि ड्रग का एक्शन बॉडी में क्या होगा, वो किन रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड करेगी और अपना एक्शन एक्सर्ट करेगी इन टर्म्स ऑफ थेराप्यूटिक जो कि बेनिफिशियल है या फिर हार्मफुल जो कि साइड इफेक्ट भी हो सकता है. सो उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ड्रग किस तरह से रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड करती है इस पिक्चर के थ्रू, जो कि मुझे नहीं लगता कि इससे आसान भी उसको मिल सकती है क्योंकि बहुत ही सिंपल है. सिंपल ये बताती है कि ये ड्रग है. ठीक है. और यहाँ पे हमारे पास एक रिसेप्टर है. ये ड्रग स्पेसिफिक रिसेप्टर की स्पेसिफिक साइट पे जाके बाइंड करती है और बनाती है ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स. ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स ही केपेबल होता है प्रोड्यूस करने के फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स या फिर बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स. तो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि ड्रग एक रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड करती है. ठीक है. अब रिसेप्टर क्या होते हैं? रिसेप्टर्स हमारे पास वो प्रोटीन्स, वो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं सरफेस ऑफ द सेल पे या फिर सेल के अंदर भी. अब वो ड्रग के साथ इंटरेक्ट करेंगे और अपने बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करेंगे. ठीक है. जो कि हमारा मेन टारगेट है. अब बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स, थेराप्यूटिक इफेक्ट, ये क्या होता है, ये सब भी काइनेटिक की जो है वीडियो में ही बताया हुआ है. थेराप्यूटिक इफेक्ट क्या होता है, ड्रग और मेडिसिन में क्या डिफरेंस होता है, वो भी उस वीडियो से आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए. सो हम रिसेप्टर के कॉन्सेप्ट को समझना हमारे लिए क्यों ज़रूरी होता है. बेसिकली रिसेप्टर एक ऐसा टारगेट है जिसके साथ बाइंड होने के बाद ही ड्रग अपना एक्शन प्रोड्यूस करती है. तो इसके कॉन्सेप्ट को समझना ड्रग की डिज़ाइनिंग में, ड्रग को डिज़ाइन करते हुए हेल्पफुल रहता है कि हमें ये पता चल जाए कि किस रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, क्योंकि वो अपना थेराप्यूटिक या फिर हार्मफुल इफेक्ट भी प्रोड्यूस कर सकता है. तो यहाँ पे फॉलोइंग टाइप्स है हमारे पास: मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स एंड इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स. मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स को हम कहते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो कि लोकेट होती हैं सेल की सरफेस पे और सब डिवाइडेड हुई हुई है लाइगेंड गेटेड चैनल, जी कपल प्रोटीन रिसेप्टर, एंजाइम लिंक रिसेप्टर. ये भी हम अभी जो है इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे. उसके बाद हमारे पास है इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स. इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स सेल की सरफेस के अंदर प्रेजेंट होते हैं जैसे कि साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस के. और यहाँ पे इसकी एग्जांपल है स्टेरॉइड हार्मोन्स और थायराइड हार्मोन्स की. ठीक है. अब उसके साथ ये क्वेश्चन अराइज होता है कि रिसेप्टर आखिर एक्टिवेट किस तरह से होते हैं. तो रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं जब वो स्पेसिफिक लाइगेंड जो कि एक ड्रग या कोई हार्मोन हो सकती है उसके साथ जाके बाइंड होते हैं और एक्टिवेट होते हैं, जो कि हम भी अपने पिक्चर में भी अपने समझने की कोशिश की थी कि रिसेप्टर किस तरह से एक्टिवेट होते हैं. ये जो है बाइंडिंग ट्रिगर करती है कन्फर्मेशनल चेंज को. कन्फर्मेशनल चेंजेस रिसेप्टर में इनिशिएट करवाते हैं कोई भी बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स. अब उसके बाद लाइगेंड्स. लाइगेंड्स जो कि हमने पढ़ा कि वो ड्रग या फिर कोई भी हार्मोन होते हैं. ये फर्दर 3 तरह के होते हैं: एगोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट. ठीक है. एगोनिस्ट जो है वो बाइंड करते हैं रिसेप्टर के साथ जाके. ठीक है. और वो उस रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देंगे और अपना बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेंगे. सिंपल वे में जो कि हमने पिक्चर के थ्रू समझा था, या फिर इस तरह से ले लो कि एक हमने मॉर्फिन ली, ओपियोइड रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड करी और बाइंड करने के बाद अपने पेन को रिलीव करी. सिंपल प्रोसेस, उसका एक सिंपल प्रोसेस हो गया.
नेक्स्ट हमारे पास है पार्शियल एगोनिस्ट। पार्शियल एगोनिस्ट बाइंड भी करती है रिसेप्टर के साथ जाके, एक्टिवेट भी करती है रिसेप्टर को, लेकिन जो अपना बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है वो लेस देन होता है एज कम्पेयर टू फुल एगोनिस्ट के। अब जो है इसके अलावा जैसे कि अगर मॉर्फिन ही है तो मॉर्फिन ओपियोइड रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड तो कर रही है, लेकिन वो अपना एक्शन उतना प्रोड्यूस नहीं कर पा रही जितना फुल एगोनिस्ट जो लाइगेंड है वो करता है। इन द लास्ट हमारे पास एक जो एग्जाम्पल है वो पार्ट है लाइगेंड का, वो है एंटागोनिस्ट का। एंटागोनिस्ट बाइंड तो करती है रिसेप्टर के साथ जाके, लेकिन उसको एक्टिवेट नहीं करती, वो जाके जो है ब्लॉक कर देती है। और इस तरह से क्या होता है, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो है वो इनहिबिट हो जाता है। इसकी एग्जांपल भी ऐसी ले लेते हैं कि मॉर्फिन के साथ हमने नलोक्सोन ले ली, वो जाके ओपियोइड रिसेप्टर के साथ मॉर्फिन की बाइंडिंग को रोक देगी, कम कर देगी, और क्या करेगी, उसके एक्शन को रिड्यूस कर देगी, जिसकी वजह से बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो उसका पेन रिलीविंग रिस्पॉन्स है वो हमें नहीं मिलेगा। तो इस ये आई होप सो कि यहाँ पे लाइगेंड की जो टाइप्स के डिफरेंसेस हैं वो क्लियर हो गए होंगे, सही है। तो इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह वी वुड डिस्कस अबाउट दी मैकेनिज्म ऑफ रिसेप्टर्स, जिसमें जी कपल प्रोटीन रिसेप्टर्स हैं, एंजाइम लिंक रिसेप्टर्स हैं, ये सब हम लोग जो है फर्दर अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दो। इसी तरह से सिंपल और इजी वे में, इंटरेस्टिंग वे में आपको फार्माकोलॉजी एंड फार्मास्यूटिक्स से रिलेटेड टॉपिक्स मिलेंगे। तो टिल देन अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।